ये पूरा स्ट्रक्चर जो है पीछे, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे ग्राउंड फ्लोर फ्लोर को मिला करके एक तरह से 5 फ्लोर बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर को मिला करके 6, यानी कि 6 फ्लोर को आप इस तरीके से धराशायी कर दिए। अब 6 फ्लोर बनते हुए आप लोगों ने क्या कभी देखा नहीं? इस बात को अगर पहले ही बता दो तो जितने ये परेशान है, पैसा जंगल से लगाया, अपना घर बेच के लगाया, अपने बच्चों को परेशान करके लगाया, तो ये नहीं लग पाता उनका। सुकून से कहीं और ले लेते, कम लेते, सुकून से रहते अपना। 100 गज ले रहे थे, 50 ले लेते, सुकून से रहते अपना, ऐसे तो परेशान नहीं होते। कितनी जनता बर्बाद है अब ये। जिन बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं कि किस जमीन। सही बात है, जिनके उन्हें मालूम होता तो फिर इतना पैसा लगाते क्यों वो? इनकी गलती है, पहले बता देते ये। है? सब कुछ मालूम है, वो तो जान पूछ के करा रहे हैं ये। पैसा ले में फरार हो जाए और अपने बिजनेस कर ले में। अभी 1 महीना हुआ ओजोन का बोर्ड लगाया और फिर तोड़फोड़ करने लगा। पहले तो खरीदना बनाना सब करने दे रहा था, अभी 1 महीने से ये तोड़फोड़ लगा रहे हैं। ओजोन का बोर्ड अभी लगाया है, पहले से मालूम होता कि ओजोन है, ओजोन में जमीन है तो कौन लेता? कोई लेता? कोई भी ना लेता। जब बन गई है, जब कह रहा है ये ओजोन का है, अवैध कॉलोनी है, ऐसा थोड़ी होता है। इनको तो क्या ही देंगे, बोलेंगे सीधा कि भाई ये तो ओजोन में था, लाखों लगे हैं, करोड़ों लगे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम तो तोड़ देंगे। भाई नियम आया है, आप उन अधिकारियों से पूछिए, उन पुलिस वालों से पूछिए, उन एमसीडी वालों से पूछिए, उन क्षेत्र में क्या वो लोग एक्टिव नहीं थे? क्या उनके नजर के नीचे, नाक के नीचे ये सब बनती हुई चली गई, वो लोग कहां थे? आप ट्रेल निकालिए, कार्रवाई कीजिए। से मदनपुर खादर में आज हम पहुंचे हैं। मदनपुर खादर क्षेत्र में जिस प्रकार से ओजोन क्षेत्र में डेमोलेशन की कड़ी लगातार जारी है, उस कड़ी में आज हम देखेंगे पुस्ता बांध के बिल्कुल साइड में, अभी कवरेज करते हुए हम आ रहे थे, ओजोन का एरिया इसको माना जाता है। मेरे पीछे देखेंगे विभत्स मंजर, कम से कम यहाँ तो 10 बिल्डिंग जो है यहाँ पर डेमोलेशन कर दिया गया है। एक एक करके सभी का धीरे धीरे करके विजुअल आप देखेंगे तो आपको दुख होगा। लोगों का यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए जो खासकर बिल्डिंग में बनाते हुए, लेबर को देते हुए, मसाले रोड़ी बदरपुर लगते हुए जो खर्चा हुआ है, कहीं ना कहीं ये दुखदायी विषय है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि भाई ओजोन क्षेत्र में जो अधिकारी कार्यरत थे, चाहे वो डीडीए के हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, चाहे वो एमसीडी के हो, जितने लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, क्या उन लोगों को पहले से, वर्षों से जो ओजोन के तहत नियम हैं, क्या उनको पता नहीं थी? उनको 101% पता होती है। उसके बावजूद इस क्षेत्र में जब घर बनते हैं, मैं ये कहता हूं यहाँ पे 100 गज का मकान है, दिखाइए 100 गज के मकान को एक बार। 100 गज के मकान को बनाते हुए जो व्यक्ति पैसे जेब में भर करके लाए होंगे, इच्छा तो होगी ना कि भाई मैं छोटा सा घर बनाऊंगा, मैं उस पर रहूंगा। मगर अगर कोई भी अधिकारी उसे टोक दे, शुरू में ही टोक दे, तो वो बेचारा अपने पैसे को कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। मगर आज इस क्षेत्र में थोड़ा दूर और भी कैमरा दिखाइए, कैमरा में जो देखेंगे आगे और भी बिल्डिंग है जिनका नुकसान कर दिया गया है। मैं विजुअल के अंतर्गत आगे भी बढ़ूंगा, आपको दिखाऊंगा, ये भी दिखाइए। और जितने सारे बिल्डिंग यहाँ पर देखेंगे, इनको डेमोलेशन कर दिया गया है और कई सारे बिल्डिंगों में मार्किंग कर दी गई है, आने वाले दिनों में वो भी डेमोलेशन में जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह आता है, ओजोन क्षेत्र आज रेक्टिफाई नहीं हुआ है। डूब क्षेत्र लगातार मास्टर प्लान 2000 से लेकर के आज 2041 मास्टर प्लान के तहत अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अधिकारी तो खासकर इस चीज को जानते हैं, ये जो आम जनता है, दिखाइए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे और बढ़ते हुए आगे चल के दिखाते रहिए। और इस विषय को लेकर के पूरी दिल्ली भर में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारे महिलाएं हैं, कई सारे लोग हैं जो कि आकर के इस क्षेत्र को थोड़ा देखते हैं, अभी समझते हैं। इधर आकर के दिखाइए बिल्डिंग, देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। इस बिल्डिंग में कितने सारे पैसे लगे हैं खासकर बनाने में, और बुलडोजर चलाने में, इसको खरोचने में, इसको तोड़ने में। शायद एक दिन में ये जितने बिल्डिंग है 10-12 बुलडोजर आएंगे तो महज 5-7 घंटे में ये सारे के सारे बिल्डिंग यहाँ पर जमींदोज हो जाएंगे। मगर जितनी मेहनत से लोगों ने अपने पैसे को एक एक पाई जोड़ करके, चाहे किसी भी बिल्डर से लिए हो, कैसे भी करके जमीन को लिए हो, एक छोटी सी इच्छा थी, ये घर बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे।
उनके पैसे तो हो गए बर्बाद, लगने क्यों दिया भाई? चाहे वो कम जगह लेते, कहीं और अच्छे क्षेत्र में लेते, बीवी बच्चों के साथ सुखद जीवन बिताते। डूब क्षेत्र में जमीन बनाते हुए, घर बनाते हुए आप लोगों ने उन्हें बनाने क्यों दिया? सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में डीडीए और एमसीडी और दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के तहत आज हजारों लोगों की जिंदगी आज दांव पर है। ये केवल एक ही क्षेत्र में, बड़े मुश्किल से यहाँ पर मैं आया हूँ, मगर आने वाले दिनों में देखेंगे इस जेतपुर मीठापुर क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेकर के लोग आ रहे हैं और सड़क में भी जाम करेंगे। कई सारे लोग आते हैं तो लोग देखते हैं, थोड़ा और दिखाइए, लोग भी कई सारे आते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको भी देख के अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये तोड़ा जाता है इस तरीके से। तो क्या इसका फिर भविष्य है? भविष्य तो आपके सामने है, जब एक बार सरकार की नजर पड़ जाए, एक बार इसमें बुलडोजर का एक्शन हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से आपको चांस भी मिलेगा कि यहाँ पर जो है जमीन को आप दोबारा से डेवलप कर पाए। डेवलप हुआ यहाँ पर सारे जितने भी फ्लैट्स हैं, जितने भी जिस तरीके से भी स्ट्रक्चरल होकर के बना हुआ था, वो सारे टूट गए। कुछ स्थानीय लोग आए हैं, देख रहे हैं, और थोड़ा और आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्षेत्र में चाहे पूरे ओजोन 22 किलोमीटर का दायरा है, ये बुराड़ी से लेकर के यहाँ पर एमपी रामवीर बिदुड़ी और मनोज तिवारी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओजोन का इलाका आता है। अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, जिनके भी मकान टूटा, कितना नुकसान हुआ है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं आम जनता को जितने भी लोग देखने आए, चाहे कोई भी रहने आए, जाहिर तौर पर उन लोगों को ज्यादा जमीन के कागजात के बारे में, जमीन के नक्शे के बारे में, खसरा नंबर के बारे में, कौन सी जमीन किस श्रेणी में है, उनको नहीं मालूमात होती होगी, मगर गारंटी के तौर पर जो अधिकारी हैं उनको मालूमात तो है और आगे भी रहेगी, क्योंकि भाई वो उस विभाग में काम करते हैं, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। इनके कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना तरीका, आज ये देखिए क्या हो रहा है। जिन्होंने भी मकान में पैसे लगाए हैं वो तो बर्बाद हो गए, वो तो बेकार हो गए। ये क्या फ्री में तो कोई भी सरिया हो, आज इतनी महंगाई का जमाना है, चाहे वो सरिया हो, चाहे वो बदरपुर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, ये बन गए ना इतने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, आज धराशायी है। आगे क्या होगा? पूरे 22 किलोमीटर क्षेत्र में इस प्रकार से अगर सवाल उठेंगे, सवाल उठ भी रहे हैं। अब बीजेपी के लिए जो सरकार में है अभी, उसके लिए बड़ा चैलेंज है कि आप अपने सरकार को बचाते हुए लोगों को आप मुआवजा देंगे या विस्थापित करेंगे, किस तरीके से प्लान लेकर के आएंगे, वो अभी सवालिया निशान है। क्योंकि लोगों का घर तोड़ देना ओजोन बता करके बहुत आसान है, आगे भी आप इन 22 किलोमीटर क्षेत्र में यही करेंगे, मगर फिर लोग सवाल ये भी तो करेंगे, इस सरकार ने तोड़ दिया है, यही सरकार है जो हमारे घर को तोड़ा है, यही सरकार है जो 22 किलोमीटर क्षेत्र में वर्षों से हम रह रहे थे, ये देखिए घर देखिए कैसे तोड़ा हुआ है, तो आज कैसे ये तोड़ दिया आपने? तो आपके पास अभी क्या प्लान है? ये प्लान सबसे बड़ा है कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत अभी तो कई क्षेत्र में आप डेमोलेशन नहीं भी करेंगे तो आप ये बोल देंगे कि भाई हमने बचा लिया, और जहां करेंगे तब पर भी कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। आगे और आते रहिए। थोड़ा अभी जाते जाते इस वीडियो को क्लोज करने से पूर्व खाली हम इतना ही बताना चाहेंगे, और जिस तरीके से विजुअल में आप देख पा रहे हैं ओजोन के बोर्ड लगे हुए हैं, इन ओजोन के बोर्ड और इन ओजोन के नियम के अनुसार आगे इस 22 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं लोग जो रह रहे हैं उनका भविष्य ठीक नहीं है। अब सरकार इसके लिए क्या नियम लेकर के आएगी, क्या इसमें एनजीटी और कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटेक कर कर कोई कानून पास होगा, क्या लोगों का बचाव हो पाएगा, क्या बीजेपी अगर तोड़ती है, डेमोलेशन करती है, करवाती है, तो क्या लोगों को कुछ दे पाएगी? सरकार आपकी है, आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में सवाल के दायरे में आप ही आएंगे, लोगों के मन में खटास पैदा होगा, लोग आपको बद्दुआएं देंगे, ये सब चीजें होने वाला है। और अभी भी इस करंट टाइम में भी जो आप देख पा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहिए किस तरीके से यहाँ पर विवश मंजर है, और इस मंजर में सिर्फ यही समझ में आ रहा है लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कारण की वजह से आज लोगों का लाखों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को मद्देनजर बात करें तो आने वाले दिनों में सरकार को केवल लोगों का सवाल सामना नहीं करना पड़ेगा, लोगों के लिए सरकार को स्टैंड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट जनता के लिए सरकार होती है और सरकार को जनता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ये जो सबसे बड़ी बात है, ये बन गए हैं, लोगों के लाखों रुपए इसमें लग गए हैं, अब ये खराब हो रहे हैं, अब ये टूटेंगे या टूट रहा है। सामने आपको हमने रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, सलाह यही है
कि बीजेपी को फिलहाल के लिए सरकार चलाते हुए सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तोड़ेंगे तो क्या देंगे, अगर तोड़ नहीं पा रहे हैं तो कानून क्या लाएंगे, और कानून क्या लेके आएंगे, किस स्तर की बैठक आपको लेनी पड़ेगी। माना आप लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया कि भाई इसमें अधिकारी और पुराने सरकारों की गलती रही है, उन्होंने ढील दी है, तो अब जब आप दिल्ली को विकसित करने की सोच रहे हैं, ओजोन क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त करना चाह रहे हैं, तो क्या यहां पर आप लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैकल्पिक रास्ता यानी कि आप अगर तोड़ेंगे तो क्या देंगे, तोड़ेंगे तो विस्थापित का एक नियम बनाया जाए, या तो मुआवजे का नियम बनाया जाए, या तो फिर सरकार के अपने कोष से कुछ लोगों को राहत दिला दिया जाए। यानी कि उन सेंस में इनको तो क्या ही देंगे, बोलेंगे सीधा कि भाई ये तो ओजोन में था, लाखों लगे हैं, करोड़ों लगे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम तो तोड़ देंगे। भाई नियम आया है, आप उन अधिकारियों से पूछिए, उन पुलिस वालों से पूछिए, उन एमसीडी वालों से पूछिए, उन क्षेत्र में क्या वो लोग एक्टिव नहीं थे, क्या उनके नजर के नीचे, नाक के नीचे ये सब बनती हुई चली गई, वो लोग कहां थे। आप ट्रेल निकालिए, कार्रवाई कीजिए, लोगों को कुछ करके दिखाइए कि भाई पुराने सरकार में क्या लगता है अधिकारी जॉब छोड़ दिए हैं। 22 किलोमीटर दायरे में आप उन लोगों की खोज कीजिए कि वो कौन अधिकारी थे, किस बेल्ट पे वो लोग काम करते थे, किनके देखरेख में ये एरिया चलता था, किनके देखरेख में ये एरिया में घर मकान डेवलप हुए, किनके देखरेख में आज ये घर पनप करके पांच पांच मंजिला बिल्डिंग दिखाइए, थोड़ा उठा हल्का सा दिखा करके, पांच पांच छठे छठे मंजिल की बिल्डिंग बन गई। कैसे कैसे मोटे मोटे स्ट्रक्चर दिखाइए इधर, कैसे कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर आज बन के तैयार हो गए, कैसे। इतने सारे सवाल का जवाब देगा कौन। अब सरकार से यही सवाल है, और सरकार को निवेदन भी है, सरकार को सलाह भी है कि आप सजग हो जाइए, अंधाधुंध कार्रवाई करने से पूर्व ऐसा कुछ काम कीजिए जो आपके आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर बात ना आए। और जनता के लिए भी यही कहेंगे, दिल्ली में खासकर जमीन को खरीद फरोख्त के समय आप लोग दस्तावेज और जमीन के प्रॉपर सर्वे कराने के बाद ही आप लोग जमीन लें। रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।